आईआईटी जेईई और नीट के लिए आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के विषय में बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये करीब 50 ग्राम का आलू है और ये एनसीईआरटी का फिजिक्स का बुक है, करीब आधा केजी यानी 400 ग्राम के आसपास या 500 ग्राम के आसपास होगा। और ये 50 ग्राम का आलू, इसको बुक को उठाने के लिए हमें दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब हम इसको ऐसे देखिए उठा पा रहे हैं। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इसको केवल एक हाथ से उठा सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब घुमा रहे हैं तो जहाँ है ये वही है, लेकिन अगर हम ज़्यादा तेज घुमाएं, देखिए बुक ऊपर उठ गया। तो अब इसको हल्का कर रहे हैं, ओमेगा को कम कर रहे हैं तो ये नीचे चला गया। इस प्रकार फिर से देखिए, ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो बुक ऊपर चला गया, जहाँ है वही कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहे हैं तो बुक जहाँ है वहीं बना हुआ है। अब इसको ओमेगा घटा रहे हैं तो देखिए बुक नीचे जा रहा है। तो इस तरह से ये जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से काम कर रहा है। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बुक का जो वेट है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, यानी mg जो है यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। और ये जब आलू ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बुक के वेट के बराबर है तो जितने ऑर्बिट देखिए, जितने हाइट पर ये बुक है, जितना ऊपर उठा है उतना ही ऊपर उठा रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। जब हम ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो देखिए बुक ऊपर उठ गया। अब ओमेगा को धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो देखिए बुक नीचे जा रहा है। तो इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीपेटल फोर्स यानी बुक के वेट से ज़्यादा होगा तो बुक को उठा लेगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स अगर कम होगा तो ये बुक नीचे जाने लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बुक के वेट यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा तो बुक जहाँ है वहीं पर रुका रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो बुक ऊपर जाने लगा। अब इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं तो बुक जहाँ है वहीं रुका हुआ है। अब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे कम कर रहे हैं तो देखिए बुक नीचे चला गया। तो ये प्रैक्टिकली आपने देखा, मात्र 50 ग्राम का आलू 500 ग्राम यानी आधा केजी के बुक को उठा लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। अब हम ओमेगा को बहुत ज़्यादा अगर कर दें तो ये बुक ऊपर भी जाएगा और ये धागा टूट भी जाएगा, क्योंकि धागे के स्ट्रेंथ से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और धागा ये टूट जाएगा। तो अब इसको थ्योरेटिकली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा, तो आप ये देखिए टेबल पर ये आलू जिसका मास हमने स्मॉल एम लिया हुआ है, बुक के मास को कैपिटल एम लिया हुआ है। अब इस टेबल पर यहाँ एक होल है, इसके थ्रू इस तरह बुक को इस तरह से हैंग कर दिया गया है और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये आलू यानी स्मॉल एम को ऐसे एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। तो देखिए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स इस बुक के वेट यानी कैपिटल mg के बराबर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mr ओमेगा स्क्वायर है जो बाहर लग रहा है, और सेंट्रीपेटल फोर्स बुक के वेट कैपिटल mg के बराबर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में स्मॉल एम मास के घुमाया जा रहा है। तो ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर है। तो इस केस में ये ब्लॉक जो है जहाँ पर है वहीं पर हैंगिंग रहेगा और ये स्मॉल एम इस आर रेडियस के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, और इसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। बुक जो है नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, जहाँ है वही हैंगिंग पोजीशन में रहेगा। अब हम ओमेगा को बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया ओमेगा को बढ़ाने से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा हो गया। ऐसे में इस बुक को ऊपर उठा लेगा और देखिए बुक ऊपर जा रहा है ऐसे। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रीपेटल फोर्स से कम हो गया, यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ लगने वाले सेंट्रीपेटल फोर्स यानी बुक के वेट से कम है, तो ऐसे में बुक जो है नीचे आने लगेगा। तो ये तीनों बातों को हमने ऐसे घुमा करके आपको दिखाया। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ये आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए